हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद पाल लोग में नए दिन और नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता ही है कि कल हमारे यहाँ इतना बड़ा फंक्शन था, तो उसके बाद कुछ ऐसी हालत होती है। एक तो थक जाते हैं जब सारा दिन देखो खड़े खड़े चलना फिरना, बस यही रह जाता है, आराम मिलता नहीं। तो आज कुछ तो हम बहुत ज़्यादा लेट उठे, लेट नहीं बहुत ज़्यादा लेट उठे। हमें आज 7:30-8 बज गए उठने में, रात हमें 11-12 बज गए थे सोने में। थकान की वजह से बेचैनी रही, बल्कि 1-1:30 ही बज गया। क्योंकि क्या हुआ, ये खाना खा गया, कुछ तो गर्मी थी और कुछ ये तला भुना खाना खा गया ना, दिक्कत होगी। तो रात को परेशानी में फिर कई जनों को जुकाम हो रहा, खांसी हो रही, भाई साहब को बुखार हो रहा, तो सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। तो रात 1-1:30 से भी ज़्यादा बज गया सोने में। और सुबह ही जो है हम 7:30-7:45 बजे के बाद ही उठे। और इधर जो है कुछ, जब घर में बड़ा फंक्शन होता है तो कुछ ऐसा हाल होता है घरों का, और कुछ ऐसा हाल होता है किचन का। ये देखो, तो भाई रात कल तो थके हुए थे, कल तो ऐसा कोई हिम्मत नहीं हुई कि हम इन्हें सारों को फटाफट से संगवा दें। अब इन्हें जो है हम संगवाओगे, जो बांटने का सामान है उसे बांटेंगे। नाश्ता पानी सबका हो गया, चाय पी ली, कुछ सब्जी रखी थी कल की, तो उसके साथ ही रोटियां खा ली सबने, एक दो दो। अब दोपहर तक की गुंजाइश होगी, दोपहर तक अब जो अपना सारा काम निपटाएंगे 12-1 बजे तक। घेर में भी साफ सफाई होनी, लेकिन घेर में तो पहले लाएंगे हम डब्बे, क्योंकि ये जो कांच के डिनर सेट है, इन्हें उसी में गिले कपड़े से साफ कर करके, क्योंकि इसमें मक्खी बैठे हैं, फिर से गंदा कर दिया, तो ऐसे गिले कपड़ों से साफ कर करके फिर से सेट करेंगे, क्योंकि परसों फिर चाहिए होगा। लेकिन बाहर रखा रहा तो टूटने का भी डर है। और किचन में तो जब भी संगवाया जाएगा जब बर्तनों से शुरुआत होगी। माँ जी ने जो है बाहर भी बर्तन वे जो टोकरे में रखे थे वे निकाल के बाहर खाट पर रख दिए। तो इन्हें सबको इकट्ठे करके जब बाहर ही पंखा लगाएंगी और वहीं बैठ के संगवाऊंगी दोनों। तो पहले तो मुझे घेर में तो लाना है दोनों डब्बे डिनर सेट के। बच्चे जो है नहा धो के हाथ चले गए हैं घेर में, क्योंकि आज भी उनकी छुट्टी है भाई। कल की तो उसके इनकी बुआ जी की वजह से लगवाई, और आज इनकी खुद ही छुट्टी होगी। और चाय नाश्ता मैंने भी अभी अभी करा, कान्हा जी को स्नान वगैरह भी आज थोड़ा सा लेट ही कराया। तो जी अब हम अपने काम में लगते हैं। चलो, सबसे पहले तो घेर में जाएंगे और घेर में से भी डब्बे उठा के लेंगे। तो जी जैसे बोलते हैं ना कि ब्याह तो हो जाता है, लेकिन ब्याह के बाद का काम संगवाना भारी हो जाता है। तो वही काम आज हमारे साथ हो रहा कि कल बड़ा काम तो हो गया, बहुत बड़ा काम था वो, लेकिन उसके पीछे का काम संगवाने में अभी हमें ये देखो 11 बज गए, और लग भी रहे बराबर सारा। क्योंकि घेर में जो सामान बच रहा था वो लाए, बर्तन वगैरह संगवाए, और किचन में बहुत कुछ संगवा दिया, लेकिन फिर भी रह रहा। इधर जो है कल कपड़े धो तो दिए थे, पर इन्हें संगवाने का टाइम नहीं लगा था कल, और रात थक गए, इतनी हिम्मत नहीं है हाँ भाई बैठ के न संगवा दे। तो थके तो अभी भी, थके हुए तो अभी भी हैं हम, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। औरत तेरी कहानी औरत तेरी यही कहानी, औरत तेरी यही कहानी। चाहे और कितनी भी थकी हो, अपने काम तो संगवाने ही संगवाने, नहीं तो सानू दिख हो जावे। मेरे को ये पता नहीं कैसा लग रहा वैसे है। एक बात है, इधर उधर खाना बनाने का एक फायदा हुआ कि ये घर ज्यादा गंदा नहीं हुआ, साफ सुथरा पड़ा साफ बिल्कुल। सुथरा पड़ा। भले ही अगर आज हमको चल लगाओगे तो भी चल हाँ जाएगा, हाँ, जब थकान होगी। पर देखते हैं टाइम के हिसाब से। हाँ, कल या परसों धो देंगे, क्योंकि वहाँ पे चिकन आएगी भी लग रही ना दाल। और सरफ का पोछा मारना पड़ेगा उधर, क्योंकि तेल वेल का वो हो रहा ना, छिंटे लग रहे, हर कुछ खाना पीना बनाया। इधर गुड्डू लास्ट 3 आने वो बच्चों में, और आरुषा नया नहीं, क्योंकि उससे फीवर है 2-3 दिन से, तो उसकी 4 तबीयत जनों की ठीक तो नहीं है। तबीयत खराब है, मेरी, गुड्डू के पापा की, और उसकी, और नंदिनी, नंदनी की भी है। और नंदिनी को भी जुकाम हो रहा। मतलब गले में इन्फेक्शन, सब वायरल्स आ गए इन सालों में। यो मौसम पता नहीं अजीब सी है, गर्मी बहुत ज्यादा है, ठंडी चीज खावे वो नुकसान देवे, और गर्म चीज खाई नहीं जाती इस मौसम में, क्योंकि वैसे ही तापमान आए रहे, पंखों की हवा नहीं लगती। मौसम अजीब सा घुटन भरा सा हो रहा। इधर जो है किचन में संगवा रही थी ना, तो मुझे भी उसमें पंखा लगाना पड़ा, और पंखा लगाने का ये मुझे दुष्परिणाम मिला कि वो मिर्च छाड़नी थी, और मेरे मुंह पर सारी लग रही थी, बोला इधर नहीं दिखता नो को, मेरा छाड़नी तो पंखा लगा के तेरा क्या हाल होगा। अरे सारे मुंह पे चीज ही चीज हो रही है, मुझे ठंडे पानी में धो तेल लगा लिए। लेनी, कोई कोल्ड क्रीम रखी हो। हाँ, और किचन में जो है काफ़ी कुछ संगवा दिया, लेकिन फिर भी बहुत सारा रह रहा। ये काफ़ी सारा संगवा दिया, बर्तन वगैरह संगवा दिए, और अब ये मसालेदानी वगैरह साफ करी। और ये मसाले ना एक जगह मिल रहे थे, तो उन्हें छान छान के अलग करे। जीरा वगैरह एक साथ मिल रहा था, नमक में, मिर्च में, हल्दी में, तो उन्हें अलग करा छान के। और अब ये बर्तन लगा दे, कुछ बर्तन साफ करके बाहर चौकी पर रख रखे, फिर वे उठा के टोकरे में, इसमें ना बर्तन वाले टोकरे में रख के लाएंगे, और फिर उसे सेट कर देंगे। और देखो किचन में मक्खी कितनी आ गई, मिठा रखा ना इस वजह से। तो फ्रेंड्स, आधे से ज़्यादा काम तो खैर कंट्रोल में हो गया, बर्तन वगैरह संगवाए गए, किचन देखो सेट होगी, साफ़ कर दी बिल्कुल, चमका दी, और सरफ
कपड़ा डाल लगा के ना जब साफ़ करनी पड़ी, क्योंकि चिकना चिकना हो रहा था पूरा फर्श। और इधर सामान जितना संगवाया गया उतना संगवा दिया। बाकी जो है ना, देखो कहोगे तो ही, लेकिन हलवाइयों के हाथ में ना थोड़ा सा ही है कि ओवर होता है मामला। ये कनस्तर का टीन ना एक टीन था, और कल सारा का सारा इस्तेमाल हो गया, बस 2 लीटर रिफाइंड बचा। 15 लीटर रिफाइंड ये हमारा वेस्टेज ही जावे। इसमें से 10 लीटर रिफाइंड वेस्टेज ही है ये, क्योंकि इसमें रसगुल्ले और पूरी दोनों का तेल मिक्स हो गया, और अब ये खाने लायक नहीं रहा। इसमें ना उसकी स्मेल आ रही, रसगुल्लों की स्मेल आ रही। पूरी वाला भी इसमें ही मिला दिया उन्होंने, और रसगुल्ला वाला भी। अब ये ना हमें अपने पशुओं को थोड़ा 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 चोकर में या दलिए में डाल कर करना पड़ेगा। तो इधर घर में भी क्लीनिंग होगी, और अब मशीन लगा रखी है कपड़ों की, और कपड़े आधे तो धुल गए और आधे रह गए। अब इन्हें कपड़ों की धुलाई करते हैं। और इधर हालत ऐसी होगी, देखो नहा कर ना ऐसे हो रहे, बिना नहाए दोबारा नहाना पड़ेगा जिस तरह। चलो भाई पहले कपड़ों का और काम निपटा दे। इधर आंगन में साफ और करना, संगवा के पोत दिया, और थोड़ा बहुत रह भी रहा सुबह से करती बन। और पानी भी ख़त्म हो गया हमारे टैंक का, सबसे पहले तो पानी भर लेते हैं। और इधर आधे कपड़े धुल गए और आधे रह गए, कुछ हाथ के रह रहे, कुछ मशीन के रह रहे। मशीन के 2 बार के कपड़े धुल गए, 1 बार के और डल जाएंगे इसमें। चलो ये जब तक हमारा पानी भरागा ना, तब तक हम हाथ वाले कपड़े धो देंगे। और इधर मौसम ना इतना घुटन भरा हो रहा, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल दम घुटन हो रहा है। ऐसा हो रहा है ऑक्सीजन की कमी हो रही है जैसे वातावरण में ऐसा हो रहा, बिल्कुल भी हवा नहीं है। तो फ्रेंड्स दोपहर का ना 1:30 बज चुका है, 1:30 क्या 2:45 बज गए, 2 ही बजने वाले। और इधर जो है काम जितना कोशिश करें ना जल्दी जल्दी निपट जाए, उतना ही ज़्यादा लेट होता है। इधर ये बहुत सारे कपड़े हो रखे थे, ये देखो कुछ मैंने कमरों में फैला दिए, पंखे चल रहे जिन जिन कमरों में कि सूख जाएंगे। कपड़े फैलाते ही और इतनी तेज़ बारिश आ गई है, देखो फर्श गिल्ला हो रहा था, कुछ सूख गया और कुछ गिल्ला हो रहा। ये सारे कपड़े उतार के अंदर संगवाने पड़े। और अब फिर से देखो धूप निकल गई, तोंस सी बन गई। अब ये फिर से कपड़े बाहर फैलाने पड़ेंगे, वरना ना इनमें स्मेल हो जाएगी ऐसे अंदर पड़े हुए इकट्ठों को। कि यहाँ पे पंखा भी नहीं चला सकते, जिन कमरों में लेटे हुए उन कमरों में तो चलो पंखा चला रखा, कपड़े फैला दिए, सूख गए कपड़े में। लेकिन जो ये कपड़ा उसमें सूख जाए ना धूप में बाहर, ऐसी अंदर कमरों में सुखा के नहीं आती मज़ेदारी कपड़ों में। ये देखो कुछ इस कमरे में, कुछ उस कमरे में, कुछ बड़े कमरे में, तो ऐसे डाल दिए थे सारे। मगर पता नहीं मौसम का कुछ पता नहीं लगता। लेकिन इधर देखो धूप निकल गई एकदम, और अब ये फिर से कपड़े वहीं फैलाने पड़ेंगे ताकि सूख जाए। और उसके बाद भी कुछ गारंटी नहीं, मौसम फिर भी ख़राब हो सके और फिर भी उतारने पड़ सके। तो ये एक ड्यूटी है एक तरीके की, लेकिन चलो फैलाने हैं, सुखाने हैं तो फैलाने पड़ेंगे। और अब इन्हें फटाफट से बाहर फैला देते हैं। तो फ्रेंड्स कपड़े इधर फैला दिए देखो सारे के सारे। और मौसम एक बार को तो खुल गया था, धूप से निकल गई, लेकिन फिर से ना काले घने बादल छा गए, और ये लग रहा कि कहीं दोबारा ना उतारने पड़ जाए। पर चलो देखते हैं, क्योंकि कपड़े अभी ज़्यादा गिल्ले हैं तो इन्हें घर में भी फैला नहीं सकते। इनमें जितनी अच्छी हवा लग जाए ना, जितनी ज़्यादा हवा लग जाए उतनी ठीक है, फिर कपड़ों में ना स्मेल नहीं होती अजीब सी। वरना इनमें गिल्लों सो में ना जो इन अंदर फैला हुआ है अजीब सी स्मेल हो जाए, फिर पहनने को मन नहीं करता। और चलो देखते हैं, अब करेंगे आराम थोड़ा सा। खाना वाना सब ने खा लिया, और बच्चे तो ज़्यादातर मिठाई फल फ्रूट ज़्यादा खा रहे हैं, केले और आम बहुत रखे हैं। तो फ्रेंड्स हमारी जो आज की वीडियो थी बात नोतने वाली, पिंकी बहन जी क्यों आई थी बात नोतने के लिए, तो उस पर ना काफ़ी सारे प्यारे से सब्सक्राइबरों का एक ही सवाल था कि पिंकी बहन जी के तो बच्चे भी अभी काफ़ी छोटे हैं और अभी तो शादी वगैरह भी नहीं होगी, तो फिर किस कारण से बात नोतने के लिए आई थी। वैसे तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था सबको कि हमारे यहाँ जो जहारवीर गोगा पीर है ना, इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। और उनके जो सास ससुर हैं उन्होंने ना एक मन्नत मांगी थी, जब उनके बच्चे मतलब कि थोड़े लेट हुए शादी से, कई साल बाद बच्चे हुए, तो उनके लिए, बच्चों के लिए, संतान के लिए, घर में कुछ मनोकामना होती है मन में अपनी इंसान की, उसके लिए हमारे यहाँ मन्नत मांग लेते हैं कि जब हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो हम जात लेके जाएंगे, यानी निशान या छड़ी लेकर जाएंगे, और वहीं पर जाना पड़ता है जहाँ पे इनका स्थान है, जन्म स्थान है राजस्थान में। तो ये जो है पिंकी बहन जी, दल सिंह भाई साहब अपने बच्चों के साथ वहीं पे जाएंगे रक्षाबंधन के आसपास। और इसमें कुछ रीति रिवाज होते हैं, रस्में होती है कि हमारे यहाँ भाई जो है भात लेकर जाते हैं इस रस्म में, और जब वे वहाँ से आ जाएंगे प्रसाद चढ़ाकर, तो वे जो वहाँ का चोला पहन के जाते हैं उसे निकाल कर हमारे यहाँ के कपड़े पहनते हैं भाइयों के यहाँ से बात में आए हुए। तो इसी कारण पिंकी बहन जी बात नोतने आई थी। वे ना हमारे यहाँ रीति रिवाज, देखो जो हमारे यहाँ आसपास के रीति रिवाज है उनके बारे में हमारे जो आसपास के लोग हैं, यूपी वाले, हरियाणा वाले और राजस्थान वाले तो ज़्यादातर सब जानते ही है, क्योंकि ये राजस्थान के नज़दीक भी है। और ये यहाँ की जो ज़्यादातर मान्यताएं है सब और रीति रिवाज है सब
मतलब सेम से ही है, देखो जी। और राजस्थान में तो इनकी मान्यता बहुत है, जो लोग जानते हैं वो अच्छी तरीके से। और हमारे यहाँ यूपी में भी बहुत ज़्यादा मानते हैं जारवीर गोगा पीर को। तो भगवान ने जैसे उनकी मनोकामना पूर्ण की, उनके पास स्वस्थ है और दोनों बेटियां हैं उनकी, तो उस मनोकामना को पूर्ण करने के बाद जो भगवान ने अच्छी तरीके से इच्छा पूरी करी उनकी, बहुत खुशहाल है जीवन उनका, तो उन उस मन्नत को वे पूरी करना चाहेंगे। देखो उनकी सास ससुर तो रहे नहीं, लेकिन बच्चे जिनके लिए मानते हैं ना मन्नत, तो वे पूरी कर देते हैं। तो इसी कारण, यही कारण था कि हम जो पिंकी दीदी थी बात नोतने के लिए आई थी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को मुहर्रम की बहुत सारी शुभकामनाएं। मुहर्रम का त्यौहार है आज मुस्लिम भाइयों का, और मुहर्रम के उपलक्ष्य में आज हम लोग को छुट्टी मिली थी। आज की छुट्टी हमने कैसे बिताई, मैच खेल के। ग्राउंड पे मैच चल रहा, मैं तो फिलहाल अभी आउट होकर पवेलियन में बैठ गया। पवेलियन तो हमारा उधर है वैसे तो डग आउट, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग बैठा था क्योंकि निराश हूँ अपनी बैटिंग से, जल्दी आउट हो गया था, ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाया। मैच और अपनी बैटिंग किस दिन अगले मैच में दिखाऊंगा ज़रूर। इस संडे घर ना गया तो इस संडे फिर मैच खेलेंगे अगर बारिश ना हुई, और अगले मैच में बैटिंग भी दिखाऊंगे कैसा खेलता हूँ। थोड़ा बहुत नॉर्मली ठीक सा ही खेल लेता हूँ, और ऑलराउंडर है तो बॉलिंग भी करता हूँ। आज मैंने 5 ओवर में लगभग 20-22 रन दिए होंगे और 1 विकेट लिया है। और बैटिंग का तो पूछे ही ना, बस डक पे आउट हो गया। मैच वैसा चल रहा, अभी टीम हमारी संघर्ष कर रही, बल्लेबाजी बाद में कर रही। टारगेट मिला था 186 रन का 25 ओवर में। थोड़ी देर में मैच का भी डिसीजन हो जाएगा, हार या जीत जो कुछ भी मिलेगी, उसके बाद चलेंगे। अभी देखो मौसम भी कितना बढ़िया हो रहा, बादल हो रहे हैं। आज धूप तो निकली नहीं, सूर्य देवता तो पता भी नहीं कहाँ है, बादल हैं और बढ़िया हवा चल रही। देखो पत्ते कितने हिल रहे, तो यानी कि मैच खेलने में गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। और इतना बढ़िया मौसम हो, धूप ना हो, हवा चल रही हो, तो इससे बेटर मौसम हो ही नहीं सकता मैच खेलने के लिए। छुट्टी का सदुपयोग करने का एक तरीका भी है, संडे हो या वैसी कोई छुट्टी हो त्योहार की, तो मैं तो सीधा अपने रूम से थोड़ी दूर ये डिग्री कॉलेज है, और डिग्री कॉलेज का ग्राउंड है यहाँ पे, तो इसी में आ जाते हैं मैच खेलने। एकेडमी चलती है यहाँ पे, प्रैक्टिस करते हैं लड़के, वहाँ सीमेंट की पिच बनी है। तो प्रैक्टिस तो मैं कम करता हूँ, लेकिन शाम को थोड़ा सा वार्म अप करने आ जाता हूँ। वार्म अप हो जाता है, कभी कभी क्रिकेट खेल लेता हूँ, क्योंकि क्रिकेट मेरा शौक रहा पहले से ही। तो लड़के हैं कुछ तो अपने पैशन के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए खेलते हैं, लेकिन हम तो थोड़ा सा टाइम पास ऐसे ही है। फिजिकल हो जाया करे, हमारा थोड़ा सा मोटापा ना बढ़े, पेट वेट सही सारा कंट्रोल में रहे, इसलिए खेल रहे हैं हम तो। फ्रेंड्स, मैच को ख़त्म करके थोड़ा रूम पर जब जाओगे तो आज कई सारे काम निपटाने। एक तो बाइक धोनी और जाकर खाना वाना बनाओगे, क्योंकि सुबह तो नाश्ता करके हल्का सा खेल मैच में आ गए थे। यहाँ से जाकर तब खाना बनाओगे कुछ, और फील्डिंग करे, 3 बॉल खेली, बढ़िया। तो फ्रेंड्स, मैच तो ख़त्म हो गया। आज के मैच में हार मिली, अगले मैच में मेहनत करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।